This is the fifth chapter of your SST book. The name of this chapter is Temperate Grassland, the Prairies. पिछले क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और बताया था प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है और कहाँ पर है, कैसा है, ये सब हमने बताया था। ग्रासलैंड मोस्टली वो क्षेत्र होता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घास पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर को आगे हम देखेंगे और इस चैप्टर से आगे हमारा टॉपिक है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन प्रेरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अब यहाँ की क्लाइमेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब समर के समय हॉट और विंटर के समय कोल्ड क्लाइमेट होता है। वहीं यहाँ पर जो होता है मॉडरेट रेनफॉल होता है। मॉडरेट रेनफॉल मतलब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। जहाँ तक बात करें तो विंटर के समय भी बारिश यहाँ हो जाती है। और आप यहाँ पे देख सकेंगे कि ट्रीज़ वगैरह जो हैं, पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि ग्रासलैंड है इसलिए यहाँ पे घास और मैदान कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। अच्छा, टॉल ग्रास जो है यहाँ पे वो ग्रो करते हैं और वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। स्प्रिंग सीज़न में ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं और ऑटमन सीज़न में ये हे बन जाते हैं। HAY हे मतलब भूसा जो होता है घास का वो बन जाता है। However, in the year, people have convert grassland into farmland. अभी जो है यहाँ के लोग जो हैं, पीपल जो हैं, ये जितना भी ग्रासलैंड है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फार्मलैंड्स में, मतलब वहाँ पे अब खेती की जा रही है। चलिए अब वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेस। एनिमल्स commonly found in the prairies are badger, coyote, bison, fox and the prairie dog. ये सारे एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। बाइजर हुआ, कायोट हुआ, बाइसन हुआ, उसके बाद फॉक्स हुआ, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। गोल्डन ईगल, हॉक, फॉल्कन, आउल एंड क्विल आर सम बर्ड्स टिपिकल ऑफ दिस रीजन। यहाँ पे कुछ बर्ड्स वगैरह भी पाए जाते हैं जो कि और कहीं नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। गोल्डन ईगल हुआ, हॉक हुआ, फॉल्कन, ये सब यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, इनको आप फिगर में भी देख सकते हैं। ये देखिए, कायोट है और बैजर है और बाइसन है। आपका बर्ड्स में आपको मैं दिखाता हूँ। ये सम बर्ड्स हैं जो वहाँ पाए जाते हैं। क्वेल हुआ जो कि बहुत ही छोटी पक्षी होती है और इसके अंडे और भी छोटे होते हैं। उसके बाद फाल्कन, आउल हुआ, ये सब अमेरिका के क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद गोल्डन ईगल और हॉक जो है एक जैसा ही देखने में होता है और दोनों ही ऊंचे आसमान में फ्लाई करने में सक्षम होते हैं। तो ये है आपका कुछ फिगर वाइज। अब हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। प्रेरीज आर रिच इन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड लिग्नाइट कोल। यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं उनमें से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अलावा लिग्नाइट कोल, आपको पता होगा लिग्नाइट जो है वह उच्च किस्म का कोयला होता है। तो लिग्नाइट कोल भी जो है वो यहाँ पाए जाते हैं। दीज आर माइंड इन लार्ज क्वांटिटीज़ हियर। यहाँ पे जो माइंड होता है, उद्योग का खनन वगैरह होता है, वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेटली ऑयल रिफाइनरीज आर ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड। इसलिए यहाँ पे जो है आपका लेटेस्ट जो है यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी भी खोजा गया है जो यहाँ डेवलप किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस हो गया। अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशन एंड पीपल। यहाँ के लोगों का क्या ऑक्यूपेशन है
और लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इसमें हम इसी के बारे में देखेंगे। द सॉइल इज़ डार्क एंड फर्टाइल। यहाँ का जो सॉइल होता है वह थोड़ा डार्क होता है और फर्टाइल भी होता है, ठीक है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है। हैंस मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू farmlands that run into thousands of hectares। यहाँ पर जितने भी ग्रासलैंड हैं उसको अब farmland में बदला जा रहा है, जहाँ पर की खेती अब की जा रही है। और ये जो farmland है अब हजारों हेक्टेयर में जो है फैल चुका है। The primary occupation in the prairies is agriculture। यहाँ का जो आपका ऑक्यूपेशन है क्या है, एग्रीकल्चर है, इसलिए हमने ऊपर में ही लिख दिया है एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस रीजन। यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन है, मेन रोजगार का साधन है। इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हियर इंक्लूड व्हीट, बार्ली, मिलेट, ओट्स, कॉर्न, राई एंड कॉटन। यहाँ पे जो क्रॉप्स उपजाए जाते हैं होते हैं उनमें व्हीट हुआ, बार्ली हुआ और मिलेट हुआ। बार्ली, मिलेट जौ, जई वगैरह होता है, बाजरा होता है, ठीक है। ओट्स जई हुआ, कॉर्न हुआ आपका मक्का वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से राई हुआ, कॉटन हुआ, ये सब जो है यहाँ पे मुख्य जो है फसल होते हैं, क्रॉप्स होते हैं। द मेन क्रॉप इन द नॉर्दर्न प्रेरीज इज़ व्हीट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रेरीज के नॉर्थ में जो है वो व्हीट होता है, मतलब गेहूं की उपज ज़्यादा होती है। इनफैक्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज़ सो हाई इन दिस रीजन दैट द प्रेरीज आर ऑल्सो कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे गेहूं की उपज इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो प्रेरीज को दूसरा नाम से भी जाना जाने लगा है। कौन सा नाम? द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे गेहूं की उपज ज़्यादा होती है। द मेन क्रॉप इन द साउदर्न प्रेरीज इज़ कॉटन। अब यहाँ पे नॉर्दर्न में तो हमने देखा व्हीट होता है, लेकिन साउदर्न पार्ट का जो होता है प्रेरीज, वो वहाँ पे कॉटन ज़्यादा होता है। टिलिंग, प्लॉइंग, सोइंग, रीपिंग, हार्वेस्टिंग आर मोस्टली डन विथ द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन। यहाँ पे मॉडर्न मशीन, आधुनिक जो है मशीन, उसका यूज़ किया जाता है आपका जुताई में, निराई में, ठीक है। उसके बाद बुआई में, कटाई में, हार्वेस्टिंग हुआ जो कि आपका फसल को अलग करते हैं, अनाज को जो है भूसा से अलग करते हैं। तो इस तरह से जो है सारे काम जो है मशीन के द्वारा किया जाने लगा है वहाँ। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन साइलोस। यहाँ पे जो अनाज है वो साइलोस, आप समझ रहे होंगे गोदाम वगैरह होता है। आप पटना का गोलघर देखे होंगे, वो पुराने समय का जो है वो गोदाम है, उसको हम साइलोस भी कह सकते हैं। तो अनाज रखने का जो गोदाम होता है उसको हम साइलोस कहते हैं। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज कॉर्न इज़ मेन क्रॉप। अभी हमने नॉर्दर्न पार्ट में व्हीट देखा, साउदर्न पार्ट में कॉटन देखा। ईस्ट पार्ट में जो है प्रेरीज का, वो कौन सा क्रॉप होता है? तो कॉर्न होता है, मक्का वगैरह, ठीक है। इन द वेस्टर्न पार्ट, अब वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो द लैंड इज़ हिली एंड रिसीव। यहाँ पर जो है आपका बता दें हम कि वेस्टर्न पार्ट में एनिमल जो है रियरिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा हिली प्रदेश है, जहाँ पर कि पत्थर या पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पे घास ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे एनिमल रियरिंग, पशुचारण किया जाता है वेस्टर्न पार्ट में। इसको फिगर में हम समझते हैं। देखिए, प्रेरीज एग्रीकल्चर जो है वो बीच में है। ठीक नॉर्थ पार्ट में व्हीट, गेहूँ की उपज ज़्यादा होती है। कॉटन जो है वो साउदर्न पार्ट में है, और एनिमल रियरिंग जो है आपका किधर है? वेस्ट में। वहीं आपका ईस्ट में कॉर्न, मक्का का उपज ज़्यादा होता है। स्केंटी रेनफॉल, वहाँ पे क्या होता है? वेस्टर्न पार्ट में स्केंटी रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है। एनिमल रियरिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन दिस रीजन। यहाँ पर एनिमल रियरिंग ज़्यादा होगा।
ठीक है। मॉडर्न फर्म कॉल्ड रेंचेस, यहाँ पे इसको समझ लीजिए कि ये जो मॉडर्न फर्म है किसान लोगों का ज़मीन होता है, कुछ ज़्यादा ही क्षेत्र में फैला होता है, तो उसको हम रेंचेस बोलते हैं। आर रन बाय फार्मर्स हियर। दीज रेंचेस आर लार्ज ओपन एरिया वेयर द सॉइल इज कोर्स एंड लेस फर्टाइल। यहाँ पे जो फैला हुआ रेंचेस होता है पूरे लार्ज एरिया में, वहाँ का सॉइल क्या होता है, वो फर्टाइल ज़्यादा नहीं होता है और थोड़ा कठोर होता है, वहाँ पे जो है खेती करना मुश्किल होता है। तो फार्मर्स रेयर कैटल, यहाँ पे फार्मर्स लोग तब क्या करते हैं, एनिमल जो है वो चराने का काम करते हैं और सीप जो है भेड़ भी चराते हैं। तो उसके बाद दीज रेंचेस फॉर मीट एंड मिल्क, ये जो एनिमल रखने का काम हुआ, चराने का काम हुआ, ये क्या चीज़ फुलफिल करता है, तो मीट को बेचने और बनाने, उसके बाद मिल्क बेचने का काम जो होता है यहाँ पर से ज़्यादा हो पाता है। अब आते हैं आगे। ये कॉव बॉयज़ जो है, पहले ही हमने बताया था पहले क्लास में कि कॉव बॉयज़ क्या होता है, आर एनिमल हर्डर्स who have the responsibility to rear cattle at the ranches जहाँ पर कि किसान लोग खेती वगैरह करते हैं, रहते हैं, तो वहाँ पर जो है एनिमल रियरिंग करने वाला जो लड़का होता है उसको हम काउ बॉयज़ कहते हैं। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि सारे एनिमल का देखभाल वही करता है। द ह्यूज फार्म हाउस एट दीज रेंचेस वेयर द फार्म्स लीव आर कॉल्ड द होम स्ट्रीट। वहीं पे जो फार्मर रहते हैं रेंचेज में घर बना करके रहते हैं, क्योंकि उनको उनकी खेती का जो है वो देखभाल करना पड़ता है, तो वहीं पे वो होम स्ट्रीट बना के रहते हैं। उनका अपना घर तो दूसरी जगह होता है, लेकिन वहाँ पे जो खेतों के आसपास घर बनाते हैं उसको हम होम स्ट्रीट कहते हैं, ठीक है। दी वर्कर एट द रेंचेज स्टोर एंड प्रोसेस मीट स्पेशली बीफ एंड एक्सपोर्ट दैम टू अदर कंट्रीज़। यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेंचेज में पाए जाने वाला जो एनिमल होते हैं वो मीट का जो है वो स्पेशल जो है वो एक्सपोर्ट करने का काम करता है, वो भी एक कंट्री में नहीं, दूसरे तीसरे कंट्री में, ठीक है। यहाँ से मीट जो है वो एक्सपोर्ट होता है। तो आगे देखते हैं। दी स्लॉटर हाउस आर मोस्टली लोकेटेड इन सिटीज़। स्लॉटर हाउस देखिए क्या होता है, जहाँ पर कि मीट वगैरह सब काटा जाता है, वहीं से सप्लाई होता है, तो उसको हम स्लॉटर हाउस कहते हैं। शिकागो इज़ एन इम्पोर्टेंट स्लॉटर सेंटर। वहाँ पे शिकागो में जो है स्लॉटर सेंटर है, सभी जगह का एनिमल वहाँ लाया जाता है, वहाँ से मीट तैयार करके दूसरे देश में भेजा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हमने बताया था डेयरी फार्म, दूध का भी यहाँ पे अच्छा फर्म है, व्यवसाय है। तो यहाँ पे द डेयरी फार्म्स आर क्लोजर टू द सिटी। दीज डेयरी फार्म्स आर मॉडर्न एंड हैव द लेटेस्ट मशीन। ये डेयरी फार्म जितने भी हैं वो आधुनिक तो है ही और लेटेस्ट मशीन से जो है सब काम किया जाता है यहाँ। हेयर एनिमल्स आर ऑल्सो मिल्क्ड बाय मशीन। यहाँ पे एनिमल का जो दूध वगैरह सब निकाला जाता है वो भी मशीन के जरिए ही निकाला जाता है। द लाइफ ऑफ द पीपल इन द प्रेरीज इज़ डिफ़िकल्ट थ्रू द यूज़ ऑफ मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजीज हैव इम्प्रूव्ड देयर वे ऑफ लिविंग टू ए ग्रेट एक्सटेंट। यहाँ जो भी लोग रहते हैं उनके लिए लाइफ डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन अगर मशीन की बात करें तो मशीन यूज़ करने के बाद, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बाद इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा हुआ है कि ये अपनी एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा जगह विकसित कर पा रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं। अब यहाँ पे डिड यू नो जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। द रेड इंडियंस आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द प्रेरीज। प्रेरीज में जो है रेड इंडियन ही पाए जाते हैं, कहने का मतलब ओरिजिनल हैबिटेंट कहाँ है रेड इंडियन का, तो वही प्रेरीज इलाका में ही है। एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका हैज़ ग्रासलैंड। प्रायः सभी कॉन्टिनेंट में जो है वो ग्रासलैंड पाए जाते हैं, एक जो है अंटार्कटिका को छोड़ करके। अंटार्कटिका में क्यों नहीं पाया जाएगा,
या क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ जमा होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, रिवीजन करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में आपको प्रेरीज के बारे में पूरा बताया था। उसके बाद क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के बारे में हमने देखा, कैसा क्लाइमेट होता है, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। ठीक है, वेजिटेशन में हमने देखा क्रॉप्स वगैरह सब कैसे उपजाया जाता है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ में हमने देखा, ठीक है, कौन कौन से बर्ड हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखा। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। लिग्नाइट कोल जो है वो भी यहाँ पाया जाता है पेट्रोलियम के अलावा। उसके बाद हमने ऑक्यूपेशन एंड पीपल के बारे में जाना। यहाँ का ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर है ही, और यहाँ के पीपल जो हैं एनिमल रियरिंग के साथ साथ जो है फूड सप्लाई में मीट सप्लाई ज़्यादा करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ तक हमने रिवीजन किया। अब ये चैप्टर हो गया एंड। अब आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपको कर लेनी है, ये सारा का सारा। ओके, बाय, सी यू अगेन, हैव अ गुड डे।